संकट से संत्रस्त न होगे, माफिया का संहार न होगा, माफिया का संहार न होगा। कोट आरा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। कोट आरा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। ये झलकियां जो आपने देखी अस्कोट आराकोट अभियान 2024 की है। हिमालय की तलहटी में सैकड़ों दुर्गम पहाड़ी गांवों से होकर गुजरने वाली 1150 किलोमीटर लंबी यह पैदल यात्रा हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। मैंने इस यात्रा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए तो कई मित्रों ने इस अभियान के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं इस अभियान के बारे में संक्षेप में कुछ सूचनाएं इस वीडियो में देने का प्रयास करूं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। अस्कोट आराकोट अभियान दरअसल पहाड़ के दुर्गम गांवों और इन गांवों के लोगों को जानने और समझने का एक प्रयास है। 1974 में पहली बार यह अभियान अल्मोड़ा कॉलेज से निकले कुछ छात्रों ने शुरू किया था। पहली बार 4 लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। प्रोफेसर शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून और प्रताप शेखर। अस्कोट आराकोट यात्रा के अब एकमात्र ऐसे यात्री हैं जो लगातार इस बार छठी यात्रा में भी शामिल हैं और जाहिर है इस यात्रा का नेतृत्व भी कर रहे हैं प्रोफेसर शेखर पाठक। पहली यात्रा के बाद नैनीताल में पहाड़ संस्था अस्तित्व में आई जो आज तक इस यात्रा का संचालन कर रही है। पहली बार यह यात्रा शुरू हुई थी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र पूर्वी हिस्से अस्कोट से। दूसरी यात्रा पिथौरागढ़ जिले के नेपाल से लगते सीमांत गांव पांगू से शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी इस बार भी जारी रहा। हालांकि अभियान का नाम नहीं बदला, वही पुराना नाम आज भी चल रहा है। यात्रा शुरू होती है 25 मई से। यह शहीद श्रीदेव सुमन का जन्मदिन है। 45 दिन बाद उत्तरकाशी जिले के आराकोट में अभियान का समापन होता है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून जिले के करीब 350 गांवों को छूती हुई यह यात्रा निकलती है। ये सभी गांव दुर्गम पहाड़ी गांव हैं और इनमें कई गांव जनजातीय समुदाय के हैं। लगातार छठी बार अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर शेखर पाठक कहते हैं कि पहली बार यह तय कर दिया गया था कि यह यात्रा जेब में पैसे लेकर नहीं की जाएगी। लिहाजा चारों यात्री जिस भी गांव में पहुंचते हर परिवार से एक एक रोटी मांगते और रहने के लिए जगह। 4 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था किसी भी गांव में उस समय आसानी से हो जाती थी। लेकिन आज 2024 की बात करें तो करीब 20 यात्री तो लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए कुछ लोग और जुड़ जाते हैं। रोज 30-40 लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। इतने लोगों के खाने रहने की व्यवस्था किसी गांव के जिम्मे डालना ठीक नहीं है, संभव भी नहीं है। ऐसे में कुछ जगहों पर यात्री अपना खाने का खर्चा खुद उठा रहे हैं। सभी यात्री सोने के लिए चटाई और ओढ़ने के लिए एक गर्म चादर लेकर इस यात्रा में शामिल हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ताकि किसी पर बोझ न बने। इसके बावजूद कई गांवों में ग्रामीण सभी यात्रियों के खाने और रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। अस्कोट आराकोट अभियान सिर्फ सैर सपाटा या रोमांच भर नहीं है, बल्कि इसमें शामिल होने वाले यात्री वे लोग हैं जो पहाड़ की जिंदगी को जानने और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया जाता है। यह जानने का प्रयास भी किया जाता है कि बीते 10 वर्षों में यहाँ के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी। यह भी जानने समझने का इस यात्रा में प्रयास होता है कि इस दौरान महिलाओं की दशा में क्या अंतर आया, मौसम में क्या बदलाव महसूस किए गए और खेती बाड़ी कितनी प्रभावित हुई, पानी के स्रोतों पर क्या असर पड़ा और भूस्खलन और त्वरित बाढ़ जो होती है ऐसी घटनाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई। अस्कोट आराकोट अभियान में शामिल होते हैं तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, रिसर्चर और छात्र।
शिक्षक, रंगकर्मी, कवि, लेखक, पत्रकार और हिमालय से प्रेम करने वाले लोग। सबका अपना अपना नजरिया होता है हिमालय को देखने का, यहाँ के लोगों को देखने का। और यात्रा पूरी होने के बाद सभी अपनी अपनी तरह से इस अभियान के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं या रिपोर्ट तैयार करते हैं। 2014 के अभियान की शुरुआत करते हुए प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इस अभियान को जंगम विश्वविद्यालय कहा था, यानी कि चलता फिरता विश्वविद्यालय, चलता फिरता ज्ञान कोश। 2024 के अस्कोट आराकोट अभियान की थीम रखी गई है स्रोत से संगम, और इसका मकसद है नदियों से समाज के रिश्ते को गहराई से समझने का प्रयास करना। तय किया गया है कि मुख्य अभियान जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में पूरे वर्ष उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में नदियों के बारे में जानने के प्रयास जारी रखे जाएंगे, और इसके लिए छोटी छोटी अध्ययन यात्राएं भी अलग अलग हिस्सों में की जाएंगी। ये वर्ष अस्कोट आराकोट अभियान का 50वां वर्ष है। अभियान के इस पड़ाव पर यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 5 दशकों में और राज्य गठन के 2.5 दशकों में उत्तराखंड का प्राकृतिक चेहरा, मसलन जल, जंगल, जमीन, खनन, बांध, सड़क आदि पर कितना बदलाव आया है। राज्य की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है आज की डेट में, सामाजिक चेतना में कितना बदलाव आया है, दलितों और अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, आम नागरिकों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना में इस दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई है, राज्य में आर्थिक और सांस्कृतिक घुसपैठ कितनी बढ़ी है, पलायन की स्थिति क्या है, गांवों के हालात में कितना बदलाव आया है, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति, इसमें जो है कितना सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, महिलाओं और बच्चों की स्थिति में क्या फर्क आया है, और शराब के कारण पहाड़ और कितना बर्बाद अब तक हो चुके हैं। इन सब बिंदुओं का अध्ययन भी इस यात्रा के, इस अभियान के केंद्र में रखा गया है। इस अभियान में गांव में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की भी पड़ताल की जा रही है, और यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस राज्य में और इसके हिमालयी क्षेत्र में सांप्रदायिक नफरत की जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गई हैं। इस हिमालयी राज्य की जैव विविधता के बारे में जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही माफिया की बढ़ती ताकत, भ्रष्टाचार और सामाजिक अपराधों के बारे में जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। 2024 के इस अभियान में एक चरण और जोड़ने की भी योजना है। साल के आखिरी महीनों में टनकपुर से लेकर डाक पत्थर तक तराई भाबर दून यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। वीडियो के इस हिस्से में मैं कुछ उन लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो 2024 के इस अभियान को सफल बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। प्रोफेसर शेखर पाठक लगातार 6ठी बार इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो प्रोफेसर गिरिजा पांडे, प्रोफेसर प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर नवीन जुरियाल, गजेंद्र रौतेला, वीरेंद्र पाल, मनमोहन चिलवाल, हरीश पाठक, डॉक्टर दीपक कुमार, प्रवेश छेत्री, विनय ममगाई, विकास केमवाल, शिरोमणि कुकरेती, राजेश सुंदरियाल, हर्ष काफर, उमेश पंत, विपिन सिंह चौहान, डॉक्टर मुकेश सेमवाल, कुशल बिष्ट, सिडनी रोसारियो, शुभम भट्ट, रूपिन मैत्रेयी, शिवानी पांडे, माया चिलवाल, जयदीप रावत, कनक रावत, सिद्धार्थ शुक्ला, करण थपियाल, नीलांश मित्रा, अंकिता ओझा, अरुण फुलारा, मनोज दानी, रौनक सिंह, और कुछ नाम इनमें छूट भी गए हैं जिसका मुझे बड़ा खेद है। तो ये लोग सारे इस अभियान में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है थोड़ी बहुत, और आपको इससे काम की कुछ जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे, जीवित रहे, और मैं आने वाले दिनों में फिर से इस अभियान में हिस्सा ले सकूं और बाद में भी पहाड़ के लोगों से जुड़कर जन सरोकारों की बात करता रहूं इस चैनल पर, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। मेरा ये अनुरोध सिर्फ उन लोगों से है जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं और सहयोग कर सकते हैं। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आपकी शुभकामनाएं, आपके लाइक कमेंट ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी देखें। अस्कोट आराकोट अभियान के बारे में
कुछ और जानकारी यहां लेकर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।